वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज के लिए हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 50 और हमारा टास्क है स्टोरी राइटिंग। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एंट्रीज पूरी करनी होती हैं, तो आप उन्हें कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट वर्कशीट नंबर, देन सब्जेक्ट, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, date and name of class teacher. Yes, here you can see some pictures. It means setting has been given to you. ये आपको जो स्टोरी लिखनी है वो किस पर बेस होनी चाहिए। जैसे कि आप कई बार पढ़ चुके हैं कि एक स्टोरी के लिए 4 कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है, और वो कंपोनेंट्स हैं सेटिंग, कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. Setting has been given here. This is the school classroom. So let us start. यहाँ पर आपको कुछ आउटलाइंस दी हुई हैं, एक सिचुएशन दी हुई है और उस पर बेस्ड आपको स्टोरी लिखना है. स्कूल क्लास स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथ्स एंड सडनली loud noise, boom, cracker in toilet. Upset teachers, upset principal, repeat next day. Random visit by principal finds out a burnt bomb in 9th A. Also a matchstick decides to punish them. Class 9th E say they are innocent. Over here, class 9th A making fun of them decides to put stop to it. यानी स्कूल में क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, अचानक एक बूम की आवाज़ होती है और टॉयलेट से क्रैकर के फटने की आवाज़ आती है. टीचर्स और प्रिंसिपल सब उधर दौड़ते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर एक बम फटा है और इससे वो काफ़ी अपसेट हैं. नेक्स्ट डे भी ऐसे ही रिपीट होता है. अब प्रिंसिपल काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं और वो रैंडमली विज़िट लेना शुरू कर देते हैं क्लासरूम की, स्कूल की. इसी दौरान उनको पता लगता है कि 9th में एक जो बर्न्ट बम यानी जला हुआ बम विद मैच स्टिक पाया गया है, जिससे वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इस क्लास को पनिश किया जाएगा. लेकिन 9th के बच्चे कहते हैं कि वो इनोसेंट हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है. उसी दौरान वो ऐसा नोटिस करते हैं कि 9th के बच्चे उनको देखकर हंस रहे हैं, तो इससे उनको थोड़ा उन पर डाउट होता है 9th के बच्चों को. They decide to find a gas and ensure no crackers are burnt. इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से इसको जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए, और ये भी डिसाइड करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो. इसके लिए वो प्लान करते हैं. डिवाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जो क्लास के बच्चे हैं उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देते हैं. ऑब्जर्व, एक ऑब्जर्वेशन रखते हैं. नो वन इन 9th A ब्रिंग्स एनी क्रैकर्स. उनको ऐसा पता लगता है कि 9th A में कोई भी बच्चा बम नहीं लेकर आता, कोई क्रैकर नहीं लेकर आता. मीट अगेन, इसके बाद वो दोबारा मिलते हैं. चेंज स्ट्रेटजी, अपने जो प्लान है उसको चेंज करते हैं. लुक फॉर क्लूज़, और क्लूज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, उस पर दोबारा से काम करते हैं. हमको यहाँ इतना देकर छोड़ दिया जाता है कि इसके आगे हमें कहानी खुद ही डेवलप करनी है. प्रॉब्लम तो आपको पता लग गई है, अब इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है. यानी सॉल्यूशन के लिए हमें कहानी को आगे बढ़ाना है. कहानी के 3 कंपोनेंट्स हमारे पास आ चुके हैं. सेटिंग हम देख चुके हैं. स्कूल प्रीमाइस है, स्कूल क्लासरूम है, और टॉयलेट है जहाँ पर बम बस्ट हुआ है. कैरेक्टर जो है इस यहाँ पर प्रिंसिपल है, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं 9th A एंड 9th E के. प्रॉब्लम है कि हु बस्ट द क्रैकर इन द स्कूल प्रीमाइस. अब सॉल्यूशन हमें निकालना है स्टोरी का. हु वाज बर्निंग क्रैकर इन स्कूल इफ़ इट वाज 9th E. कि क्रैकर कौन जला रहा था स्कूल में, क्या ये 9th E का बच्चा था? हाउ डिड 9th E प्रूव दे वर इनोसेंट. 9th E ने कैसे प्रूव किया कि वो इनोसेंट है, उन्होंने कोई क्रैकर बर्न नहीं किया है. एंड व्हाट फाइनली हैपन व्हेन द नॉटी स्टूडेंट वर कॉट.
उसके बाद क्या हुआ जब वे शरारती बच्चे पकड़े गए। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव डन सम ऑफ द अदर मिसचीफ एट स्कूल। जैसे कि हम सभी बच्चे जब बचपन में कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते हैं। In this worksheet, there's a story in which someone is being mischievous and blaming 90 for it. इस स्टोरी में भी कोई शरारत कोई और कर रहा है, लेकिन उसका ब्लेम 90 पर जा रहा है। Let us help class 90 find out who was burning loud crackers in school toilet and blaming them. अब हमें 90 की हेल्प करनी है ये फाइंड आउट करने में कि स्कूल के अंदर स्कूल टॉयलेट में क्रैकर कौन जला रहा है और उनके ऊपर कौन इल्ज़ाम लगा रहा है। कम ऑन, लेट अस कंप्लीट दिस स्टोरी। चलिए आइए इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, आप इस स्टोरी को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जैसे 4 कंपोनेंट्स के अलावा कुछ और बातें हमको ध्यान रखनी है। एक तो स्टोरी का टाइटल ज़रूर होना चाहिए, इसके अलावा स्टोरी पास्ट टेंस में होनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट करेक्ट होनी चाहिए और लास्टली एक मॉरल स्टोरी के द्वारा डिराइव होना चाहिए। एक मॉरल ज़रूर लास्ट में लिखा जाना चाहिए। तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कुछ स्टोरी को इस तरह से लिखती। मैंने अपनी स्टोरी को टाइटल दिया है नैरो स्केप, यानी बाल बाल बचना। इट वॉज द फेस्टिवल सीजन, ये त्योहारों का मौसम था। दिवाली वॉज अबाउट टू कम, दिवाली आने ही वाली थी। एवरीवन इन द स्कूल वॉज एक्साइटेड, हर कोई स्कूल में बहुत एक्साइटेड था। दे वर ईगरली वेटिंग फॉर द हॉलीडेज़, वे सभी छुट्टियों का इंतज़ार उत्सुकता से कर रहे थे। ये मैंने सेटिंग की है एक सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए। इट वॉज मैथमेटिक्स पीरियड, ये मैथ्स का पीरियड था। द स्टूडेंट्स वर बिजी इन सॉल्विंग द सम्स, बच्चे सवाल सॉल्व करने में बिजी थे। सडनली अ साउंड डिस्ट्रैक्टेड दैम, एक आवाज़ ने उनको डिस्ट्रैक्ट किया, यानी उनका ध्यान दूसरी तरफ खींचा। बूम, द साउंड वाज फ्रॉम द टॉयलेट, ये जो आवाज़ थी ये टॉयलेट से आ रही थी। द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल रश टुवर्ड्स द टॉयलेट, टीचर्स और प्रिंसिपल तुरंत टॉयलेट की तरफ दौड़े, बट नोबडी वाज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। नेक्स्ट डे द सेम इंसिडेंट अकर्ड, बिल्कुल सेम इंसिडेंट दोबारा से हुआ। द प्रिंसिपल वॉज इन टेंशन, प्रिंसिपल बहुत टेंशन में थे। ही स्टार्टेड मॉनिटरिंग, उन्होंने मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी। मॉनिटरिंग मतलब होता है वॉच रखना, एक स्ट्रिक्ट वॉच रखना। ड्यूरिंग रूटीन विजिट ही फाउंड अ बर्न्ड बॉम्ब विद मैच स्टिक इन क्लास 9th E। वे बार बार स्कूल कैंपस में राउंड ले रहे थे उसी दौरान उन्होंने पाया कि 9th E में एक जला हुआ बम विद मैच स्टिक मिला है। ही बिकेम एनॉयड, एनॉयड मीन्स एंग्री हो जाना। वो बहुत नाराज़ हुए एंड डिसाइडेड टू पनिश दैट क्लास, और उन्होंने उस क्लास को पनिश करने का डिसाइड किया। बट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट ऑफ 9th E दे वर इनोसेंट, लेकिन 9th E के स्टूडेंट्स ने कहा कि वे इनोसेंट थे। दे ऑल्सो नोटिस दैट द स्टूडेंट्स ऑफ 9th A वर मेकिंग फन ऑफ दैम। उसी दौरान 9th A के बच्चों ने ये भी नोटिस किया कि 9th A के कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे थे। द स्टूडेंट्स ऑफ 9th E डिसाइडेड टू फाइंड आउट द कल्प्रिट, अब 9th A के स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो कल्प्रिट को ढूंढ कर रहेंगे। कल्प्रिट मतलब होता है अपराधी। दे कॉल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई एंड हैड अ प्लान, और एक प्लान बनाया। दे हैड अ सीरियस वॉच ऑन 9th A, अब उन्होंने 9th A पर बहुत स्ट्रिक्ट वॉच रखनी शुरू कर दी। बट द रिजल्ट वॉज नील, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। सो दे वर्कड ऑन प्लान बी, अब उन्होंने प्लान बी पर काम किया। दे असाइन फ्लोर वाइज ड्यूटी, उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों की फ्लोर वाइज ड्यूटी लगा दी कि हो सकता है किसी दूसरे फ्लोर से बच्चा आकर ये काम कर रहा हो और उनकी क्लास को ब्लेम कर रहा हो। स्ट्रिक्ट वॉच वॉज केप्ट ऑन टॉयलेट, टॉयलेट पर स्ट्रिक्ट वॉच रखी गई कि टॉयलेट में कौन आ जा रहा है। सडनली माइंड सॉ अ किड ऑफ क्लास सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर लुकिंग सस्पिशियस, अचानक मैक ने देखा कि सेकेंड क्लास का एक छोटा सा बच्चा जो काफ़ी सस्पिशियस दिख रहा था। ही लुक्ड हियर एंड देयर, अब उस बच्चे ने इधर और उधर देखा
पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में हाथ डाला, एंड टुक समथिंग फ्रॉम इट, और उससे कुछ चीज़ बाहर निकाली। ही एंटर्ड इनटू द टॉयलेट, और वो टॉयलेट के अंदर एंटर कर गया। मेंग आल्सो वेंट आफ्टर हिम, मेंग भी उसके पीछे पीछे गया। बट बिफोर ही रीच्ड, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंच पाता, ही हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम इनसाइड, उसे अंदर से एक चीख की आवाज़ आई। मेंग रश्ड, मेंग दौड़ा। ही फाउंड दैट द किड हैड बर्nt हिज हैंड्स एज अ क्रैकर वॉज बर्nt इन हिज हैंड। उसने देखा कि बच्चे का जो हाथ जल गया था, क्योंकि जो क्रैकर वो जला रहा था वो उसी के हाथ में फट गया था। द स्मॉल किड वॉज क्राइंग बिटरली, बच्चा बहुत बुरी तरह से रो रहा था, एंड आस्किंग फॉर सॉरी फ्रॉम एवरीवन, और हर किसी से वो माफ़ी मांग रहा था। ही वॉज सेंट मेडिकल रूम इमीडिएटली, उसे तुरंत मेडिकल रूम भेजा गया। नेक्स्ट डे द प्रिंसिपल काउंसल्ड द स्टूडेंट्स इन द असेंबली दैट टू बर्न क्रैकर्स इन स्कूल प्रीमाइस वॉज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगले दिन प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को काउंसिल किया असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में, और उन्हें बताया कि जो स्कूल प्रीमाइस में क्रैकर जलाना दंडनीय अपराध है। सेकेंडली, इट वॉज नॉट सेफ टू बर्न क्रैकर्स अलोन एज एनी एक्सीडेंट मे अकर डूइंग सो। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि अकेले क्रैकर्स जलाना सेफ भी नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना हो सकती है। सो एंड थर्डली, क्रैकर्स क्रिएट पॉल्यूशन। उन्होंने ये बताया कि क्रैकर्स जो हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। विद दीज इंस्ट्रक्शंस ही विश्ड एवरीवन हैप्पी दिवाली। इन्हीं इंस्ट्रक्शन के साथ उन्होंने सभी को हैप्पी दिवाली विश किया। द स्टूडेंट्स ऑल्सो प्रॉमिस दैट दे वुड सेलिब्रेट क्रैकर फ्री दिवाली दिस ईयर। बच्चों ने भी वादा किया कि इस साल वो क्रैकर फ्री दिवाली मनाएंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? इसका स्टोरी का टाइटल आप क्रैकर फ्री दिवाली भी लिख सकते हैं। नैरो एस्केप यहाँ पर इसलिए दिया गया क्योंकि वो बच्चा बाल बाल बच गया था चोट से भी। चोट तो उसको हालांकि लग गई थी, लेकिन यदि वहाँ पर मैंक ना होता तो ये दुर्घटना और बड़ी हो सकती थी, क्योंकि वो बड़ा हाइटली, बहुत सीक्रेटली टॉयलेट में गया था। इसका मतलब वहाँ टॉयलेट में उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं था, और ऐसे में घबरा कर, पैनिक होकर उसके साथ कुछ और भी आगे दुर्घटना घटित हो सकती थी। लेकिन वो वहाँ पर महंगी होने की वजह से बार बार बच गया, और दूसरी तरफ सॉरी बोला उसने, एक वार्निंग के साथ उसको छोड़ दिया गया। यहाँ पर स्टोरी में लास्ट में 3 इंस्ट्रक्शंस के साथ स्टोरी का मॉरल भी दिया गया है। बच्चों से प्रॉमिस कराया गया है कि वो क्रैकर फ्री दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, और आपके लिए भी दिवाली आने को है, आप भी इस प्रॉमिस को निभाएंगे। ऑलरेडी कोविड-19 है, पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है, क्रैकर जलाना किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ नहीं है। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग दिवाली पर पटाखे ना जलाएं, बिल्कुल भी ना जलाएं, और कोविड-19 से फाइट करने में देश की, समाज की और अपनी मदद करें। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.